Hello friends, today we are going to study about the character sketch of Douglas, which is the main character of the chapter Deep Water of class 12th English. तो आइए देखते हैं डगलस का चरित्र चित्रण and its first point is fearful yet determined. भयभीत परंतु दृढ़ निश्चयी. Douglas as a young boy developed a fear of water when he was very small. डगलस जब छोटा बच्चा था तो उसमें पानी के प्रति डर उत्पन्न हो गया था. अ चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की एक घटना एट द कैलिफोर्निया बीच, जो कि कैलिफोर्निया बीच पर हुई थी, वेयर अ वेव नॉक्ड हिम डाउन, जहां पर पानी की एक बड़ी लहर ने उसे लगभग डुबा दिया था. लेफ्ट हिम टेरिफाइड, उससे वह काफी भयभीत हो गया था. लेटर व्हेन ही वॉज अबाउट 11, बाद में जब वह लगभग 11 वर्ष का हुआ, अनदर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट एट YMCA पूल, एक अन्य ट्रॉमेटिक अर्थात सदमा उत्पन्न करने वाली घटना ने जो कि YMCA पूल पर हुई थी, वेयर एन ओल्डर बॉय पुश्ड हिम इनटू द डीप एंड, जहां पर एक बड़े उम्र के लड़के ने उसे उठाकर स्विमिंग पूल के जो गहरे पानी वाला एरिया होता है वहां पर लगभग पटक दिया था. इंटेंसिफाइड हिज फियर, इससे डगलस के मन में जो पहले से डर था वह और अधिक बढ़ गया. सेकंड पॉइंट, सेंसिटिव एंड रियलिस्टिक. डगलस सेंसिटिव है अर्थात संवेदनशील है, एंड रियलिस्टिक है यथार्थवादी है. ही डजंट हाइड हिज फियर एंड वीकनेसेस, वह अपने डर को, अपनी कमजोरियों को नहीं छुपाता है. इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी ब्रेव, ही ओपनली एडमिट्स दैट वाटर फिल्ड हिम विथ टेरर. इंस्टेड ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी ब्रेव अर्थात ब्रेव यानी कि साहसी दिखने की बजाय, अर्थात अपने आप को साहसी दिखाने की बजाय, ही ओपनली एडमिट्स, वह खुले से स्वीकार करता है कि वाटर फिल्ड हिम विथ टेरर, पानी से उसे डर लगता है. हिज ऑनेस्टी एंड सेल्फ अवेयरनेस मेक हिम अ रियलिस्टिक एंड रिलेटेबल कैरेक्टर. हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी, एंड सेल्फ अवेयरनेस, वह स्वयं को अच्छी तरह से जानता है. इस गुण के कारण वह एक रियलिस्टिक अर्थात यथार्थवादी और रिलेटेबल कैरेक्टर बन जाता है, जिससे कि हम अपने आप को संबंधित करके देख सकते हैं. करेजियस एंड परसिस्टेंट, वह करेजियस है अर्थात साहसी है, एंड परसिस्टेंट अर्थात वह लगातार अटल रूप से अपने कार्य को करता है. ऑल्दो fear troubled him for many years, he did not accept defeat. यद्यपि fear अर्थात डर ने उसे बहुत सालों तक परेशानी में डाला, he did not accept defeat, उसने हार नहीं स्वीकार किया. He hired a swimming instructor and with great patience and regular practice learned swimming step by step. He hired a swimming instructor, उसने स्विमिंग सिखाने वाले एक प्रशिक्षक की सेवाएं ली और विथ ग्रेट पेशेंस, बहुत धैर्य के साथ और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ उसने धीरे धीरे स्विमिंग स्टेप बाय स्टेप सीखा. इवन व्हेन फियर रिटर्न इन फ्लैशेस, कभी कभी उसका डर जो है वो बीच बीच में वापस आ जाता था, या बीच बीच में उसे पानी के प्रति जो डर था वो याद आने लगता था. ही कंटिन्यू टू स्ट्रगल अगेंस्ट इट, वह अपने इस डर के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा. हिज करेज लाइज नॉट इन बीइंग फियरलेस, उसका जो साहस है वह यह दिखाने में नहीं है कि वह फियरलेस है या डरता नहीं है, बट इन फेसिंग हिज फियर, परंतु वह अपने डर का सामना करता है. until he conquered it, जब तक कि वह उससे जीत ना ले. अर्थात वह झूठ मूठ के यह नहीं बताता कि वह फियरलेस है, बल्कि वह स्वीकार करता है कि वह पानी से डरता है, परंतु वह पानी के डर के प्रति अपना संघर्ष जारी रखता है और अंत में उस पर विजय भी प्राप्त करता है.
हार्ड वर्किंग एंड पेशेंट। डगलस हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती है, एंड पेशेंट है, बहुत धैर्यवान है। ही अंडरवेंट अ स्लो एंड टायरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस फॉर 7 मंथ। वह जो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेता है वह बहुत धीरे धीरे होने वाला और थका देने वाला एक प्रशिक्षण था जो कि 7 महीने तक चला। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम द मैकेनिक्स ऑफ स्विमिंग। जो उसका प्रशिक्षक था उसने स्विमिंग का मैकेनिक्स या उसका तरीका उसे सिखाया। हाउ टू इनहेल एंड एक्सहेल, कैसे इनहेल किया जाए अर्थात सांस अंदर लिया जाए और एक्सहेल किया जाए, सांस बाहर छोड़ा जाए। हाउ टू किक विथ लेग्स, पैर से किक किस प्रकार से माना जाए, और हाउ टू मूव आर्म्स, और अपने हाथों को कैसे चलाया जाए। इस प्रकार से उसने स्विमिंग की टेक्निक डगलस को सिखाई। डगलस डिड नॉट गिव अप मिडवे। डगलस जो है वो मिडवे अर्थात बीच में हार मानने वालों में से नहीं था। हिज पेशेंस एंड डेडिकेशन, उसका जो धैर्य था, उसका जो समर्पण था, वो ही बताता है कि वह एक हार्ड वर्किंग लड़का था, बहुत मेहनती लड़का था। स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड डिटरमिन। डगलस स्ट्रॉन्ग विल्ड अर्थात बहुत कड़ी इच्छा शक्ति या मजबूत इच्छा शक्ति वाला लड़का था, एंड डिटरमिन दृढ़ निश्चयी लड़का था। आफ्टर द ट्रेनिंग ही टेस्टेड हिमसेल्फ इन डिफरेंट लेक्स एंड रिवर्स। जब उसका स्विमिंग का प्रशिक्षण समाप्त हो गया उसने अपने आप को टेस्ट किया। कहाँ टेस्ट किया? लेक्स में एंड रिवर्स में, विभिन्न प्रकार की झीलों में और नदियों में वह तैर के यह देखने लगा कि उसे कितना स्विमिंग आती है। एट एवरी स्टेप ही चैलेंज्ड हिज फियर until it completely vanished. हर स्टेप में उसने अपने फियर को चैलेंज किया, अपने फियर का सामना किया। तब तक के लिए किया जब तक कि उसका जो फियर था कंप्लीटली वैनिश ना हो जाए, पूरी तरह से गायब ना हो जाए। His firm determination and strong willpower finally gave him victory over the fear that had haunted him for years. उसका जो फर्म डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति था और स्ट्रॉन्ग विल पावर अर्थात बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति, उसने उसे विजय दिलाई। किसके विरुद्ध? उस फियर के विरुद्ध, उस डर के विरुद्ध जो वर्षों तक उसे भयभीत कराता था, डराता था। इंस्पिरेशनल एंड फिलोसफिकल, प्रेरणादायी और दार्शनिक। डगलस का जो कैरेक्टर है वो इंस्पिरेशनल है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। आफ्टर ओवरकमिंग हिज फियर डगलस फेल्ट अ न्यू जॉय इन लाइफ। जब उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली, डगलस ने अपने जीवन में एक नए उल्लास को महसूस किया। ही रियलाइज द मीनिंग ऑफ रूजवेल्ट्स फेमस वर्ड। उसने रूजवेल्ट के जो प्रसिद्ध शब्द हैं उसके अर्थ को समझा, और वो शब्द क्या थे? All we have to fear is fear itself. हमें केवल डर से ही डरना चाहिए। All we have to fear is fear itself. अर्थात हमें केवल डर से ही डरना चाहिए। He became an inspiration for others. वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गया। Proving that fear can be defeated with courage, willpower and continuous effort. उसने ये प्रूव किया कि फियर को अर्थात डर को अपनी करेज यानी कि साहस, विल पावर इच्छा शक्ति और कंटिन्यूअस एफर्ट यानी कि लगातार प्रयास करते रहने से हम हरा सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। डगलस इज पोर्ट्रेट एज ए सेंसिटिव yet courageous, determined and inspirational individual. इस चैप्टर में डगलस को एक सेंसिटिव अर्थात संवेदनशील, करेजियस साहसी, डिटरमिन्ड दृढ़ निश्चयी और इंस्पिरेशनल अर्थात प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है, चित्रित किया गया है। हिज स्ट्रगल एंड फाइनल ट्रिम्प ओवर द फियर ऑफ वाटर highlights the value of perseverance, willpower and bravery.
उसका पानी के प्रति जो डर था, उसके प्रति जो उसका संघर्ष रहा और अंत में उसने जीत की जो खुशी हासिल की, वह बताता है कि उसके अंदर परसिवरेंस अर्थात दृढ़ता, विल पावर, इच्छा शक्ति और ब्रेवरी, साहस, ये सब गुण भरे हुए थे। ही प्रूव्स दैट, वह सिद्ध करता है, करेज दैट ही प्रूव्स दैट ट्रू करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। वह प्रूव करके दिखाता है कि जो वास्तविक साहस है वह डर की अनुपस्थिति में नहीं है, बल्कि द एबिलिटी टू फेस एंड ओवरकम इट, बल्कि वो जो करेज है वह इस बात में है कि हम अपने डर का सामना किस प्रकार से करते हैं और उसे किस प्रकार से हराते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको डगलस के कैरेक्टर स्केच के मुख्य बिंदुओं को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एग्जामिनेशन के लिए इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कीजिए, निश्चित तौर पर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, गुड बाय।